जय मसीह की। डॉक्टर सैम थॉमस के साथ बाइबल अध्ययन में आपका स्वागत है। हमने एक सीरीज शुरू किया है जिसमें हम यीशु मसीह के बारे में पुराने नियम में जो भविष्यवाणियां हैं उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। अब इस वीडियो में हम यीशु मसीह के वंशावली के बारे में जो पुराने नियम में बताया गया है उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। अर्थात यीशु मसीह किस वंश में जन्म लेने वाले थे, किस गोत्र में से आने वाले थे, किस कुल में से जन्म लेने वाले थे। इसके बारे में यीशु के जन्म से सैकड़ों साल पहले, हजारों साल पहले परमेश्वर ने भविष्यवाणियां इज़राइल जाति को दी थी और इन बातों के ऊपर आज हम चर्चा करने वाले हैं। पहला वचन जो है उत्पत्ति का पुस्तक, उसका 3रा अध्याय 15 वचन से मैं पढ़ रहा हूं। वहां परमेश्वर कह रहे हैं, और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। उत्पत्ति 3 अध्याय की बात है। आदम और हव्वा ने शैतान के भटकाने पर अभी अभी पाप किया है। अब परमेश्वर न्याय जो है सबको सुना रहे हैं और परमेश्वर शैतान से इस प्रकार बोल रहे हैं कि हे शैतान, मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में, तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। यानी शैतान के बीच में और मानव जाति के बीच में हमेशा बैर होगा और मानव जाति में से एक बीज ऐसा होगा जो तेरे सिर को कुचल डालेगा। यानी शैतान इस स्त्री के संतान के रूप में एक व्यक्ति जन्म लेने वाला है जो तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। तू उसको हानि पहुंचाने की कोशिश तो करेगा लेकिन वो तेरे सिर को कुचल डालेगा। यशायाह नबी की किताब उसके 7 अध्याय के 14 वचन में इस प्रकार हम पढ़ते हैं, इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा। सुनो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखेगी। देखो वहां पर क्या बोला गया है, एक कुंवारी है जो गर्भवती होने वाली है। ये मानुषिक तौर से सोचे तो ये असंभव है। पुरुष के संबंध के बगैर एक कुंवारी जो है जन्म नहीं दे सकती है, लेकिन यहां पर ऐसा बोला गया है कि एक कुंवारी जन्म देगी और उसका नाम इम्मानुएल रखेगी। इम्मानुएल यानी परमेश्वर हमारे साथ। तो उत्पत्ति 3 अध्याय में बताया गया है कि स्त्री के संतान के रूप में शैतान के सिर को कुचलने वाला आने वाला है। यशायाह नबी का किताब उसके 7 अध्याय में हम पढ़ते हैं कि वो एक कुंवारी से जन्म लेने वाला है। कुंवारी गर्भवती होगी, एक बच्चे को जन्म देगी और उसका नाम इम्मानुएल होगा। उसके बाद हम उत्पत्ति के पुस्तक उसके 12 अध्याय के 1 से 3 वचन को हम देखते हैं। अब तक पूरे दुनिया में लोग फैल चुके हैं, बहुत सारे जातियां, बहुत सारे परिवार, बहुत सारे कुल आए हैं, लेकिन परमेश्वर एक व्यक्ति को बुलाकर उनसे कहता है कि तेरे द्वारा मैं सारे दुनिया के देशों को, जातियों को आशीष दूंगा। देखो वहां क्या लिखा हुआ है, यहोवा ने अब्राम से कहा, अपने देश और अपनी जन्मभूमि और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम बड़ा करूंगा और तू आशीष का मूल होगा, और जो आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। कौन किससे बोल रहा है? परमेश्वर इब्राहिम से बोल रहा है। वे क्या बोल रहे हैं कि मैं तुझे एक बड़ा जाति बनाऊंगा। ढेर सारे बातों के बारे में वहां पर चर्चा की गई है, लेकिन हमारा ध्यान इस बात पर है कि परमेश्वर अब्राम से कहता है कि भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। यानी तेरे संतान के रूप में एक व्यक्ति आने वाला है जो दुनिया के सारे जातियों के लिए
आशीष का कारण बनने वाला है। परमेश्वर किसके बारे में बोल रहे हैं? परमेश्वर मसीहा के बारे में बोल रहे हैं। हम लोग किस विषय के बारे में चर्चा कर रहे हैं? यीशु के वंशावली के बारे में चर्चा कर रहे हैं। स्त्री के संतान के रूप में जो उत्पन्न होने वाला था, जो कुंवारी के गर्भवती होकर जन्म लेने वाला था, उसके बारे में बताया गया है कि वो अब्राम के जाति में से आने वाला है। लेकिन अब्राम के दो संतान थे, इसहाक और इश्माएल। उनमें से किस में से वो आना था, वो आगे आने वाले वचनों में हम पढ़ते हैं। उत्पत्ति का पुस्तक उसका 21वां अध्याय उसका 12वां वचन। तब परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा, उस लड़के और अपने दासी के कारण तुझे बुरा न लगे। जो बात सारा तुझसे कहे उसे मान, क्योंकि जो तेरा वंश कहलाएगा सो इसहाक ही से चलेगा। यानी इब्राहिम अब एक संकट के बीच में पड़ चुका है। उसकी पत्नी सारा कह रही है कि हागार और इश्माएल को घर से दूर कर दे, और परमेश्वर जो है इब्राहिम से कह रहा है कि जो का सारा कह रही है उसको मान ले, क्योंकि तेरा वंश जो है इसहाक से जन्म लेने वाला है। अर्थात सारे जातियों का जो आशीष का कारण बनने वाला है वो इसहाक के द्वारा उत्पन्न होने वाला है। इसहाक के वंशावली में उसका जन्म होने वाला है। अब उत्पत्ति का पुस्तक उसका 28वां अध्याय उसका 14वां वचन जरा देखते हैं। वहां लिखा है, और तेरा वंश भूमि के धूल के किनकों के समान बहुत होगा, और पश्चिम, पूरब, उत्तर, दक्षिण चारों ओर फैलता जाएगा, और तेरे वंश के द्वारा पृथ्वी के सारे कुल आशीष पाएंगे। परमेश्वर इस वचन किसको बोल रहे हैं? परमेश्वर याकूब से बोल रहे हैं। इब्राहिम को परमेश्वर ने जो कहा, फिर परमेश्वर ने वो इसहाक को कहा, और परमेश्वर ने जो इसहाक को कहा अब वो याकूब से कह रहा है कि तेरे वंश को मैं भूमि के धूल के किनकों के समान बहुत करूंगा, और पश्चिम और पूरब और उत्तर दक्षिण चारों ओर तुम फैलते जाओगे, और तेरे वंश के द्वारा पृथ्वी के सारे कुल जो हैं वो आशीष पाएंगे। यानी मसीहा किस कुल में से जन्म लेने वाला था? वो स्त्री का संतान तो होना ही था, फिर इब्राहिम का संतान होना था, इसहाक का संतान होना था, और याकूब का संतान होना था। अब देखो, परमेश्वर इस बात को और भी साफ साफ बताते हैं कि याकूब के 12 पुत्रों में से किस पुत्र के गोत्र में वे जन्म लेने वाले हैं। परमेश्वर का वचन ये याकूब के द्वारा उनके एक बेटा यहूदा से जो बोला गया है उसको हम उत्पत्ति का पुस्तक 49वां अध्याय 10वें वचन में पढ़ सकते हैं। जब तक शिलो न आए, यानी जब तक मसीहा न आए, तब तक ना तो यहूदा से राजदंड छूटेगा, ना उसके वंश से व्यवस्था देने वाला अलग होगा, और राज्य के लोग उसके अधीन हो जाएंगे। यहूदा गोत्र से परमेश्वर कह रहे हैं कि राजदंड जो है तुम्हारे हाथ से कभी दूर नहीं होगा जब तक वो शिलो न आए, जब तक मसीहा न आए। यानी याकूब के 12 संतानों में से परमेश्वर बता रहे हैं कि किस गोत्र में से उनका जन्म होने वाला था। स्त्री का संतान के रूप में मसीहा आने वाला है, इब्राहिम के संतान के रूप में, फिर इसहाक के संतान के रूप में, फिर याकूब के संतान के रूप में, और अब बताया गया है कि यहूदा के गोत्र में से मसीहा का जन्म होने वाला है। एक और वचन मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं, यह इरमिया नबी का पुस्तक उसका 23 अध्याय में से है। 5 और 6 वचन से हम ये पढ़ रहे हैं। यहोवा की यह भी वाणी है, देख ऐसे दिन आते हैं जब मैं दाऊद के कुल में एक धर्मी अंकुर उगाऊंगा। किसके कुल में? दाऊद के कुल में एक धर्मी अंकुर उगाऊंगा। यानी दाऊद के घर से, दाऊद के कुल से एक धर्मी व्यक्ति आने वाला है, और वो राजा बनकर बुद्धि से राज्य करेगा और अपने देश में न्याय और धर्म से प्रभुता करेगा। उसके दिनों में यहूदी लोग बचे रहेंगे और इजरायली लोग निडर बसे रहेंगे, और यहोवा उसका नाम यहोवा हमारी धार्मिकता रखेगा।
यानी उस आने वाला जो मसीहा है वो दाऊद के कुल में से होगा, वो एक राजा होगा। उसका नाम क्या होगा? यहोवा हमारी धार्मिकता। इब्रानी भाषा में वो है यहोवा त्सिक्केनु। मैं पूछना चाहता हूं कि यहोवा परमेश्वर के अलावा किसी का नाम क्या यहोवा रखा जा सकता है? हां, एक का नाम रखा जा सकता है। आने वाला मसीहा का नाम था यहोवा हमारी धार्मिकता। उसे इमैनुएल बुलाया जाएगा, उसे यहोवा हमारी धार्मिकता बुलाया जाएगा। इन सारे पुराने नियम के भविष्यवाणियों से परमेश्वर इज़राइल जाति को सिखा रहे थे कि किस वंश में से यीशु का जन्म होने वाला है। इब्राहिम के परिवार से वो आने वाले थे, इसहाक के द्वारा वो आने वाला था, याकूब के परिवार में से उनका जन्म होने वाला था, यहूदा के गोत्र में से उनका जन्म होने वाला था और दाऊद के पुत्र के रूप में वो जन्म लेने वाला था। और इसीलिए नए नियम की शुरुआत में मत्ती के सुसमाचार पहले अध्याय में जहां पर यीशु के वंशावली के बारे में बताया गया है, उसे इब्राहिम का संतान और दाऊद के संतान के रूप में प्रस्तुत किया गया है। देखो, यीशु के बारे में बहुत सारे भविष्यवाणियां पुराने नियम में है और इस वीडियो में यीशु के बारे में जो वंशावली के बारे में भविष्यवाणियां है उसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे। और आने वाले वीडियो में हम यीशु के जन्म के स्थल और यीशु के जन्म के समय के बारे में चर्चा करने वाले हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे।